टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की दुनिया के सबसे बड़े स्कैंडल में एक पनामा पेपर्स का मामला बहुत पुराना हो चुका है। सालों पहले इस मामले के खुलासे ने दुनिया भर के कई देशों में तहलका मचा दिया था। मामला किस स्तर तक बढ़ा था और उसका दायरा कितना विस्तृत था, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टैक्स स्कैंडल का मामला सामने आने के बाद कुछ देशों की सरकारें तक खतरे में आ गई थी। हालांकि उसके बाद भी मुकदमा शुरू होने में सालों का समय लग गया था। न्यूज एजेंसी AAFP की एक रिपोर्ट के अनुसार अब जाकर पनामा पेपर्स मामले में ट्रायल शुरू होने वाला है। इस मामले में कम से कम 27 लोगों का ट्रायल आज से शुरू हो रहा है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और क्या मायने हैं इस ट्रायल के। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पनामा पेपर्स लीक कोई ताजा मुद्दा नहीं है। ये मामला 2016 में सामने आया था। इसमें भारत समेत दुनिया भर के करीब 200 देशों के कई राजनेताओं, फिल्मी सितारे एवं बिजनेसमैन का नाम सामने आया था। इन सब पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। इन लीक में हुई पनामा पेपर्स में 1977 से 2015 के अंत तक की जानकारी दी गई थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है पनामा पेपर्स। पनामा पेपर्स 11.5 मिलियन लीक इनक्रिप्टेड गोपनीय दस्तावेजों का उल्लेख करता है जो पनामा स्थित कानूनी फर्म मोसैक फोनसेका की संपत्ति थे। दस्तावेजों को 3 अप्रैल 2016 को जर्मन अखबार सुडेचो ज़ैटो SZ द्वारा जारी किया गया था। उन्हें पनामा पेपर्स करार दिया गया था। दस्तावेज ने 2,14,000 से अधिक टैक्स हेवन के नेटवर्क को उजागर किया, जिसमें 200 विभिन्न देशों के लोग और संस्थाएं शामिल थी। SZ और द इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ द्वारा 1 साल का टीम प्रयास खुलासे के सार्वजनिक होने से पहले एन्क्रिप्टेड फाइलों को समझने में चला गया। पनामा पेपर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑफशोर लॉ फर्म मोसैक फोनसेका के डेटाबेस से वित्तीय फाइलों का एक बड़ा लीक था। दस्तावेजों को गुमनाम रूप से जर्मन अखबार सुडोचो ज़ैटो SZ में लीक कर दिया गया था। फाइलों ने 2,14,000 टैक्स हेवन के एक नेटवर्क को उजागर किया, जिसमें अमीर लोग, सार्वजनिक अधिकारी और 200 देशों की संस्थाएं शामिल थी। पेपर लीक करने वाले अनाम स्रोत ने पनामा से ऐसा किया, इसीलिए इसका नाम पनामा पेपर्स पड़ा। अधिकांश दस्तावेजों में कोई अवैध कार्य नहीं दिखाया गया था, लेकिन मोसैक फोनसेका द्वारा स्थापित कुछ शैल निगमों का उपयोग धोखाधड़ी, कर चोरी या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए किया गया था। पनामा पेपर्स ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें कई धनी व्यक्तियों और सार्वजनिक अधिकारियों के बारे में व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी होती है, जिन्हें पहले निजी रखा गया था। लीक में नामित लोगों में 1 दर्जन वर्तमान या पूर्व विश्व नेता, 128 सार्वजनिक अधिकारी, राजनेता, सैकड़ों हस्तियां, व्यवसायी और अन्य धनी व्यक्ति शामिल थे। अपतटीय व्यावसायिक संस्थाएं सामान्य रूप से कानूनी हैं और अधिकांश दस्तावेजों में कोई अनुचित या अवैध व्यवहार नहीं दिखाया गया है। लेकिन मोसैक फोनसेका द्वारा स्थापित कुछ शैल निगमों को पत्रकारों द्वारा धोखाधड़ी, कर चोरी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने सहित अवैध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने का खुलासा किया गया था। 2015 में सुडेचो ज़ैटो SZ को एक गुमनाम स्रोत ने खुद को जॉन डो कहते हुए संपर्क किया, जिसने दस्तावेजों को लीक करने की पेशकश की। SZ के अनुसार डो ने बदले में किसी वित्तीय मुआवजे की मांग नहीं की। डेटा की कुल मात्रा लगभग 2.76 टेराबाइट्स तक आती है, जो इसे इतिहास का सबसे बड़ा डेटा लीक बनाता है और यह 1970 के दशक से लेकर 2016 के वसंत तक की अवधि से संबंधित है। प्रारंभ में केवल राजनेताओं, सार्वजनिक अधिकारियों, व्यापारियों और अन्य शामिल लोगों के नाम का खुलासा किया गया था। रहस्योद्घाटन के तत्काल परिणामों में से एक 4 अप्रैल 2016 को आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिगमंडो डेविड गुल्लोंगसन का इस्तीफा था। 9 मई को पनामा पेपर्स में नामित सभी 2,14,488 अपठनीय संस्थाओं को ICIJ की वेबसाइट पर एक डेटाबेस के माध्यम से खोजा जा सका। कानूनी फर्म मोसैक फोनसेका के डेटाबेस ने कथित तौर पर 11.5 मिलियन गोपनीय दस्तावेज लीक किए। दस्तावेजों के समूह को पनामा पेपर्स के रूप में संदर्भित किया गया था, क्योंकि रिसाव पनामा से उत्पन्न हुआ था। हालांकि पनामा सरकार ने नाम पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है, क्योंकि ऐसा लगता है कि देश पर कुछ दोष या नकारात्मक जुड़ाव है। पनामा इस बात की पुष्टि करता है कि मोसैक फोनसेका के कार्यवाहियों में उसकी कोई संलिप्तता नहीं है। बहरहाल उपनाम कायम है। हालांकि कुछ मीडिया आउटलेट्स जिन्होंने कहानी को कवर किया है ने इसे मोसैक फोनसेका पेपर्स के रूप में संदर्भित किया है। जुर्गेन मोसाक और रेमन फोनसेका मोरा के खिलाफ आज शुरू हो रहे ट्रायल से पहले दोनों के खिलाफ जर्मनी में अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ था, लेकिन उसमें दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जर्मनी ने टैक्स चोरी करने और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चलाने के आरोप में वारंट जारी किया था। दिक्कत यह है कि पनामा के प्रत्यर्पण कानून उन्हें जर्मनी को हैंड ओवर किए जाने से रोकते हैं।
ऐसे में उन्हें जर्मनी में सजा मिल पाना संभव नहीं है। पनामा में जिस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा वह एक ब्राजीली कंपनी ओबेद ब्रेथ से जुड़ा ब्राइबरी का मामला है। मामले में दोनों फिलहाल बेल पर हैं और आज से शुरू हो रहा ट्रायल 26 अप्रैल तक चलने वाला है। प्रोसिक्यूशन ने दोनों को 12 साल की जेल की सजा देने की मांग की है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।